A very good evening, dear learners. I am Shalini, Assistant Professor at Mahatma Gandhi College, Nagold. आप सभी का हमारी इस पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज का आज का जो हमारा लेक्चर है वो 7th लेक्चर है, जिसपे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन का 4th टाइप, विच इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Yes, your student, we will study today the 4th type of pronoun, which is interrogative pronoun. डियर लर्नर्स, इसके पहले हमारे काफी लेक्चर्स हुए हैं जिसपे हमने प्रोनाउन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच विच इज नाउन, एंड जो प्रोनाउन है और उसके इसके पहले के जो 3 टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट इज personal pronoun, second is possessive pronoun and third is demonstrative pronoun. इन तीनों को भी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे कवर किया है. तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो पहले आप जाकर उन लेक्चर्स को समझें, उनको पढ़ें, जिससे कि आपको ये लेक्चर समझ में आए, साथ ही साथ आने वाले लेक्चर्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज टॉपिक इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. डियर लर्नर्स, जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं. इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की जगह पे उपयोग करके हम उसमें क्वेश्चन बना देते हैं. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की जगह उपयोग होने वाले शब्द जो कि वहां पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इंटेरोगेटिव pronoun is a pronoun that asks a question about the noun which is stand for, right? जो नाउन या प्रोनाउन उस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्टैंड है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है, उसके लिए, उसको क्वेश्चन मेकिंग बनाने के लिए जिन भी वर्ड्स का उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? डियर लर्नर्स, आपने WH फैमिली, ये WH फैमिली वर्ड्स का नाम जरूर सुना होगा. WH फैमिली वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो W या फिर H से स्टार्ट होते हैं और उनका यूज करके हम क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन, उससे पर्टिकुलर सेंटेंस को क्वेश्चन मेकिंग या क्वेश्चन सेंटेंस बना देते हैं, राइट? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो आप यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के होते हैं. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन 5 प्रकार के होते हैं. इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आते हैं. वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं या अदर वर्ड्स हो सकते हैं, बट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकते. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सिर्फ 5 प्रकार के, वो 5 ऐसे वर्ड है जिनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की जगह नहीं, वो आपको वर्ब या फिर अदर थिंग्स की जगह यूज होने वाले वर्ड्स होंगे. आप जैसे कि पहले हम इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे हमको और अच्छे समझ में आएगा. पहला वर्ड क्या है? हु, दूसरा है whom, तीसरा है which, चौथा है what, एंड पांचवा है whose. ये जो 5 वर्ड है, ये वर्ड नाउन या प्रोनाउन की जगह पे यूज होते हैं और उस सेंटेंस को क्वेश्चन मार्किंग सेंटेंस बना देते हैं. इसके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ब के लिए यूज होते हैं, राइट? वो वर्ब के लिए यूज होते हैं या फिर अदर जो चीजें होती है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको डिफाइन करने के लिए, उसको पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. तो उनको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रख सकते. रीजन इज दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वही वर्ड्स बनेंगे जो नाउन या प्रोनाउन की जगह उपयोग होकर उसको क्वेश्चन मार्किंग, उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करें, राइट? देखिए, जैसे मैं पहला आपको बताऊं हु, पहले आप समझिए ये 5 प्रकार के जो वर्ड्स हैं, जैसे हु, whom, which, what, whose, ये पांचों क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. अब ये जो हु वर्ड है, ये जो हु वर्ड है, ये किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए यूज होता है. हु वर्ड है ये पीपल के लिए यूज होता है. ये एनिमल्स के लिए यूज नहीं होगा, ये थिंग्स के लिए यूज नहीं होगा. किसके लिए यूज होगा? पीपल के लिए यूज होगा. नेक्स्ट whom भी पीपल के लिए ही यूज होता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? हु जो यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस पे यूज होगा,
whom जो यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा। कल का लेक्चर आपने नहीं देखा तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको जाके चेक आउट कीजिए, क्योंकि कल हमने अच्छे से समझा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जिस जिस जो बात करने वाला होता है, जो पर्टिकुलर बात करने वाला होता है, जो बात करता है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन वर्किंग होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, या सब्जेक्टिव केस पे वो होता है। एंड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए बात हो रही होती है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, राइट। और डिटेलिंग में अगर इफ यू वांट टू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। फिर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो हु है और हुम है दोनों पीपल के लिए यूज होते हैं, बट डिफरेंस बस इतना है कि जो हु है वो सब्जेक्टिव केस पे यूज होगा, जो हुम है वो ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा, राइट। नेक्स्ट इज विच, एंड विच एनिमल एंड थिंग्स के लिए यूज होता है, और सिलेक्शन और चॉइस के लिए भी यूज होता है। एनिमल्स और थिंग्स के लिए, एनिमल्स के नाम और थिंग कोई भी वस्तु है उसके नाम की जगह उसको क्वेश्चन मार्किंग बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो विच यूज होता है। साथ ही साथ किसी भी दो चीजों के बीच में एक चीज का सिलेक्शन करने के लिए, बहुत सारी चीजों के बीच में सिलेक्शन करने के लिए भी विच का यूज होता है। नेक्स्ट व्हाट, तो व्हाट का यूज इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स के लिए होता है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन पे पूछना है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना है तो व्हाट यूज होगा। एंड किसी थिंग के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो भी वहां पे व्हाट का यूज होता है। द नेक्स्ट इज हुज पीपल एंड थिंग के लिए यूज होता है, एंड ये पोजीशन को शो करता है, हक बताने के लिए। जो आपका ये है वर्ड हुज, ये पोजीशन बताने के लिए, अपना अधिकार बताने के लिए, किस पे पीपल एंड थिंग्स पे, तो ये वर्ड वहां पे यूज होता है, राइट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसके बाद आप खुद भी एग्जांपल्स बनाएंगे। तो पहला हमारा हु, क्या है इसका एग्जांपल, हु गेव यू माय एड्रेस, मेरा पता तुम्हें किसने दिया। मेरा, हाँ, जो ये बोलते हैं कि हु मीन सिर्फ कौन होता है, हु का मतलब सिर्फ कौन होता है, तो बेटा यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है कि मेरा पता तुम्हें किसने दिया, तो इसका पर्टिकुलर मतलब ये होता है, ऐसा आप सेट नहीं कर सकते कि हु का मतलब सिर्फ कौन होता है। ऑफ कोर्स हु का मतलब कौन होता है, बट सिर्फ कौन होता है इसका हिंदी मतलब ये ऐसा आप नहीं बोल सकते। बस आपको ये याद रखना है कि जो हु है वो सिर्फ पीपल के लिए ही यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, हु गिव यू माई एड्रेस, मेरा पता तुम्हें किसने दिया। तो मेरा, वो यहाँ पे जो हु वर्ड है ये किसी पर्सन के लिए है, उसके नाम की जगह पे यूज हुआ है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने मेरा एड्रेस तुम्हें दिया, राइट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज whom will I make my partner for this project, whom will I, देखो इसका इसका मतलब निकलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपना पार्टनर किसे बनाऊंगा। इस जो पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अपना पार्टनर किसे बनाऊंगा, किसे बनाऊंगा, विल लगा मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को बनाऊंगा या बनाऊंगी, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं फीमेल हूं, तो मैं इस सेंटेंस का मीनिंग निकालूंगी कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पार्टनर किसे बनाऊंगी। तो ये जो whom वर्ड है ये भी किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सन के लिए यूज हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस पे वो जो मेरा पार्टनर होगा वो इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो whom यूज हुआ ये एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ जो कि सेकंड पर्सन इस सेंटेंस का है। तो आपको ये समझना है कि ये जो whom वर्ड है ये भी पीपल के लिए यूज होता है, हु वर्ड है ये भी पीपल के लिए यूज होता है, बस दोनों में फर्क इतना है कि जो हु वर्ड है वो सब्जेक्टिव केस पे यूज होगा, एंड जो whom वर्ड है वो ऑब्जेक्टिव केस पे यूज होगा, राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द मूवी, इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है इस मूवी में। तो वहां पे कैरेक्टर के नाम की जगह क्या यूज हुआ, विच यूज हुआ। इसमें भी चूज एंड सिलेक्शन ही तो है, बहुत सारे कैरेक्टर है मूवी में, तो अब आप बताओ कि विच इज कौन सा आपका फेवरेट कैरेक्टर है, एक तरीके से सिलेक्शन ही तो करना है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज दैट,
ये क्या है? व्हाट इज दैट? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आप लोग पढ़ते नहीं है, या आप मेरे लिए सामने कुछ नई चीज लेके आए जो आपने रखी मेरे सामने और मैंने उसको पहले कभी देखी नहीं, तो मेरा रिएक्शन होगा व्हाट इज दिस, ये क्या है, राइट? जैसे अभी आप लोग बोल रहे होंगे, जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं होगा या बेसिक नॉलेज नहीं होगा, जो फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे, तो उनके लिए उनका पहला क्वेश्चन होगा ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप लोग इफ यू वांट टू नो व्हाट इज दिस, देन प्रीवियस लेक्चर्स को भी कवर करो, साथ ही साथ इसको भी पढ़ो और आने वाले लेक्चर्स को भी पढ़ो, तब पता चलेगा व्हाट इज दिस, राइट? तो व्हाट किसके लिए यूज हुआ? थिंग के लिए यूज हुआ, और एक तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए भी। नेक्स्ट इज हु इज दिस, ये किसका है? किसका है? यहाँ पे क्या पोजीशन बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? पोजीशन, अधिकार, हक बताया जा रहा है। तब किसका है? जिसका भी होगा उसका हक होगा ना उस पर्टिकुलर थिंग पे। तो इस तरीके से आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा कि ये 5 प्रकार का इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज कैसे होता है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।